आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा गांव जहां सरपंच बनने का सपना नहीं बल्कि एक डर बन चुका है। हम बात कर रहे हैं धमतरी जिले के भटगांव गांव की। गांव में सरपंच का पद समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। लोग सम्मान से सरपंच साहब कहकर पुकारते हैं। परिवार में खुशी की लहर दौड़ती है। लेकिन इस गांव के हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। भटगांव गांव में सरपंच बनने का मतलब अब कुछ और ही हो चुका है। डर, घबराहट और नफरत। भटगांव ग्राम पंचायत जो धमतरी इस जिला मुख्यालय से केवल 7 किलोमीटर दूर स्थित है। हाल ही में पंचायत चुनाव में हुई घटनाओं ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। पंचायत के 5 सरपंचों में से 4 की मौत एक के बाद एक बीमारी से हो चुकी है। अब इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ने लोगों के बीच भय और अफवाहें फैला दी है। लोग इसे अंधविश्वास और रहस्य से जोड़ते हुए इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सरपंचों की मौत का सिलसिला कैसा था इस पर एक नजर डालते हैं। पहला, अजमेर सिंह 2020 से 25 के लिए चुने गए सरपंच। अजमेर सिंह महज 2 साल तक इस पद पर रहे। इसके बाद वो अचानक बीमारी से चल बसी। बोधन सिंह ध्रुव उपचुनाव में बोधन ध्रुव ने सरपंच पद पर जीत हासिल की, लेकिन महज 2 महीने पहले ही उनकी भी बीमारी के कारण मौत हो गई है। मोहित देवांगन 2015 से 20 के कार्यकाल में सरपंच बने मोहित देवांगन अपनी पूरी पारी खत्म करने के बाद आज भी स्वस्थ हैं। वो फिलहाल पंचायत के कामों में सक्रिय हैं। झनक राम देवदास 2010 से 15 के कार्यकाल में सरपंच बने झनक राम देवदास की महज 30 साल की उम्र में अचानक बीमारी से मौत हो गई। गिरवर देवदास झनक राम की मृत्यु के बाद सरपंच बने गिरवर देवदास भी बीमारी से जूझते रहे और उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही बीमारी के कारण उनकी भी मौत हो गई। गांव में 4 सरपंचों की असमय मौत के बाद ये माना जाने लगा है कि सरपंच पद पर बैठना किसी के लिए शुभ नहीं है। इस बीच अफवाहों ने भी जन्म लिया। कुछ लोग इसे अंधविश्वास और रहस्य से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि अन्य इसे संयोग मानते हैं। खासकर जिसकी भी मौत हुई है उसकी बीमारी को लेकर कई प्रकार की बातें की जा रही है। हालांकि गाँव के कुछ लोग इसे केवल एक संयोग मानते हैं और इस मामले में फैली अफवाहों को नकारते हैं। गांव के कुछ लोग ये साफ साफ कहते हैं कि इन सभी मौतों का कारण कोई रहस्य नहीं बल्कि सिर्फ बीमारी है। उनका कहना है कि इस तरह की अफवाहों से गांव में डर का माहौल बन रहा है। इस डर का कारण ये है कि अब कोई भी सरपंच पद पर बैठने से डरने लगा है। वे इसे अंधविश्वास और झूठ के फैलने से जोड़ते हैं जो कानून के दायरे में आता है। हालांकि गांव के लोग ये भी मानते हैं कि जो सरपंच पद से हटाए गए थे, जैसे कि एक सरपंच को धारा 40 के तहत हटाया गया, उनके मामले को भी जांचने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन बाकी मृतकों के मामले में बीमारी के अलावा और कुछ नहीं था। वहीं पंचायत चुनाव में भी सरपंचों का कार्यकाल हुआ। उनका मानना है कि अंधविश्वास और अफवाहों को बढ़ावा देने से पंचायत का कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए उन्हें इस तरह के घटनाक्रम पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए और पंचायत को सही दिशा में चलाने की कोशिश करनी चाहिए।
यहाँ 4 साल पहले एक अजमेर सिंह ध्रुव भी सरपंच बना था। वो भी ST SC के अंतर्गत आता था। वो भी 1 साल ही चला पाया लगभग। उसके बाद उसका भी देहांत हो गया। तो उसके बाद बना तभी निर्विरोध चुना गया बोधन सिंह ध्रुव। वो भी ST SC के अंतर्गत है। वो भी अपने कार्यकाल तक पूरा नहीं चला पाया। वो लगभग 2 साल तक वो चलाया। उसके बाद अभी भी माह भर पहले उसका भी निधन हो गया। मान्यता तो कुछ नहीं है। उसके बारे में हम लोग जानकारी नहीं दे सकते भाई। कैसा तबीयत खराब हुआ, क्यों खत्म हुआ, इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते। क्योंकि उसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है, कैसे खत्म हुआ हो। स्पष्टीकरण तो नहीं हो पाएगा ना। इसको ऐसा तो नहीं कि अभिशाप मान के चल रहे हैं? नहीं, अभिशाप वगैरह नहीं है। अभी इससे पहले और जब किसी का निधन हो जाता ना ST SC के अंतर्गत, तो उसमें अभिशाप मानते या तो कुछ भी कहे जा सकते थे। लेकिन अभी आया ST SC, इसमें 2 सरपंच आदिवासी का बना, वो दोनों का निधन हो गया ना। 2000 में जयराम ठाकरे बने थे और जो 2024 में हट गए। कितने साल काम वो 2.5 साल काम करे थे और उसके बाद 2.5 साल प्रभारी सरपंच चलाए गए। हाँ। और उसके बाद 2005 से 10 तक के 3 बाई साहू वो जो कार्यकाल पूरा चलेगी। 2010 से 15 तक झनक देवदास 2 साल और 2.5 साल अपन गिरवल देवदास करेगी। उसके बाद 2015 से 20 मैं खुद मोहित देवांगन कार्यकाल पूरा किया। 2020 से अभी वर्तमान 25 तक 2 सरपंच चले गए। एक सरपंच 6 माह चलाया और उसका तबियत भी खराब हो गया तो वो भी चले गए। उसके बाद उपचुनाव हुआ। उसके बाद अभी बोधन सिंह ध्रुव चुनाव में सरपंच बना। उसके बाद वो भी अभी 4 साल 2.5 साल किया। उसके बाद वो भी खत्म हो गया। सरपंच का कोई खतरा नहीं है। उन लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, स्वास्थ्य खराब हो गया, इलाज नहीं करा पाए, इसलिए वो स्वर्गवास हो गए। अब ये तो हमारे गांव वाले के भी समझ से परे है कि अभी तो वर्तमान में ये पंचवर्षीय में अजमेर ध्रुव जी रही से ओकर कार्यकाल तो 2-2.5 साल चला रही हुई ओकर बाद में ओकर भी तबीयत खराब हुई। वो भी दुनिया से निकल गए। ओकर बाद में अभी हमार वर्तमान में बोधन सिंह ध्रुव जी रही ओकरो कार्यकाल पूरा नहीं हो रही। अभी 3-4 महीना बचे रही, 3 महीना करीब, और ओकरो भी तबीयत खराब हुई। आकस्मिक निधन ओकरो हो गए। ये तो हमारे गांव में बड़ा चिंतक विषय हो गए है। पहली भी हुआ है बता। हाँ, एक पहली भी हो है इसने घटना। और कोई धारा 40 में निकल गए या तो कोई खत्म हो गए, बीमार भी पड़ गया। और बीमार पड़ जाते। और कारण समझ आई इसको? नहीं, कारण तो समझ नहीं आया। अब तो स्थिति गांव में ऐसे हो गए कि सरपंच बने पर सोच ही आदमी, ये स्थिति हो गए गांव में। ये घटना गांव में फैले अंधविश्वास और अफवाहों के चलते कई सवालों को जन्म देती है। भटगांव पंचायत में सरपंचों की असमय मौतें संयोग है या फिर कुछ और, ये तो जांच का विषय है। हालांकि गांव के लोग चाहते हैं कि इस अफवाह का जल्द से जल्द अंत हो और पंचायत का काम बिना किसी डर और भ्रम के चले। अंधविश्वास फैलाना न केवल समाज के लिए हानिकारक है बल्कि ये कानूनी तौर पर भी गलत है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये खबर हमें भेजी थी धमतरी से हमारे संवाददाता जयलाल प्रजापति ने। आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।